हम जब भी कोई नया काम करते हैं, कोई नया काम शुरू करते हैं, तो हम गणेश जी की स्थापना करते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो क्यों ना आज हम उनकी विशेषताओं को देखकर अपने में धारण करने की कोशिश करें, हम भी गणेश जी जैसे बनने की कोशिश करें। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा, जो भी हमारे देवी देवता हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और उनके जो पूरा शरीर होता है, जो हमें सिंबल्स दिखाई देते हैं, उनका बहुत स्पिरिचुअल मीनिंग होता है। उनको समझकर हम भी उन जैसा बन सकते हैं, उन शक्तियों को धारण कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं गणेश जी का जन्म कैसा हुआ था? इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बार शंकर जी बहुत दूर पहाड़ों में बहुत टाइम के लिए चले गए, तो पार्वती जी ने पीछे से अपने शरीर की मिट्टी निकालकर एक बच्चे का निर्माण किया। एक दिन वो नहा रही तो उन्होंने घर के बाहर उस बच्चे को खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा किसी को अंदर मत आने देना। अचानक से शंकर जी आ जाते हैं। शंकर जी को वो बच्चा नहीं पहचान पाता और अंदर नहीं जाने देता। तो शंकर जी को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो उसका सिर काट देते हैं। और तभी पार्वती जी अंदर से आती हैं और बताती हैं कि आपने अपने बच्चे का ही सिर काट दिया। तो शंकर जी कहते हैं अब कोई भी आएगा तो मैं उसका सिर काट कर इन पर बच्चे पर लगा दूंगा। तभी एक हाथी आता है, तो शंकर जी हाथी का सिर काट कर उस बच्चे पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ अजीब सा नहीं लगता? हमें नहीं लगता कि शंकर जी जो 10 साल की साधना के बाद वापस आए हैं, उनको इतना गुस्सा आ सकता है, वो एक बच्चे का सिर काट सकते हैं? इसके पीछे का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब परमात्मा हमारे पास आते हैं तो हम इतने ज़्यादा अपने बॉडी कॉन्शियस होते हैं, जो कि एक मिट्टी का ही बना हुआ है। अपने में हमारे में इतना अहंकार होता है कि हम परमात्मा को नहीं पहचान पाते। इसलिए परमात्मा हमें बताते हैं, वो हमारे अहंकार को काटते हैं और दूसरा सिर लगाते हैं, जो कि सोल कॉन्शियस, मतलब कि वो बताते हैं कि हम एक आत्मा है, एक प्योर आत्मा है। और जब हम उसको जानते हैं तभी हम परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं। तो कितना प्यारा मतलब है इस कहानी का। इसी तरह से जब हम गणेश जी के पूरे शरीर को देखते हैं, उनके बॉडी के पार्ट्स को देखते हैं, उससे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसके हर पार्ट का एक स्पिरिचुअल मीनिंग है। चलिए उसको देखते। सबसे पहले देखते हैं इतना बड़ा सिर। बड़ा सिर दिखाता है विजडम को। दूसरा दिखाता है छोटी छोटी आंखें, मतलब कि दूरदर्शिता। जब हम दूर का देखते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं, तो हमारी आंखें छोटी हो जाती हैं। तो ये बताता है कि कोई भी डिसीजन ले तो हमें मतलब कि दूर का देखना चाहिए, उसके परिणाम को देखना चाहिए। उसके बाद बड़े बड़े कान। बड़े बड़े कान दिखाते हैं कि सुनना, ज्यादा सुनना, लेकिन जो चीज अंदर लेनी है सिर्फ उसको ही लेना है और सब चीजों को छोड़ देना है। उसके बाद गणेश जी का छोटा सा मुंह। छोटा सा मुंह क्या दिखाता है? छोटा सा मुंह दिखाता है कम बोलना। उसके बाद देखेंगे गणेश जी के 2 दांत, जिनमें से एक दांत आपको टूटा हुआ था। एक दांत आपका सिंबलाइज करता है हम सब एक हैं, हम सब आत्मा है। हमारे चारों तरफ डबल है, मतलब मेल फीमेल कास्ट रिलीजन, हम सब अलग अलग हैं, लेकिन एक दांत सिंबलाइज करता है कि हम सब आत्मा है और हम सब एक हैं। उसके बाद गणेश जी की सूंड। सूंड क्या होती है कि वो पेड़ को भी उखाड़ सकती है और प्यार से बच्चे को भी ले सकती है। तो ये दिखाते हैं जब हमारे में स्पिरिचुअलिटी आती है, हम भगवान से कनेक्ट करते हैं, तो हम बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत पावरफुल भी हो जाते हैं। हमारे में गलत फहमी है कि जब हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो हम बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं और हम पावरफुल नहीं रहते, लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पावर लेके आती है। उसके बाद गणेश जी के 4 हाथ। 4 हाथों में अलग अलग चीजें। सबसे पहले हाथ में कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी मतलब कि अपने विकारों को काटना, अपने पास संस्कारों को काटना, उनको लेट गो कर देना। दूसरे में एक रस्सी, मतलब हमने ज्ञान तो लिया, लेकिन धारणा हमारी जब होती है जब हम डिसिप्लिन से, संयम नियम से काम करते हैं, मतलब कि मर्यादा की रस्सी से सबको बांधना। तीसरे हाथ ब्लेसिंग, मतलब कि दुआएं देना। हम सब आजकल जिंदगी में मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन गणेश जी दिखाते हैं कि देना, और सबसे ज्यादा ब्लेसिंग्स देना, दुआएं देना। चौथे हाथ में मोदक। मोदक क्या दिखाता है? स्पिरिचुअलिटी लाना, लेकिन बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना। मोदक बहुत मीठा होता है, उसको बहुत मेहनत लगती है बनाने में, इसलिए उसको बहुत अटेंशन से रखना। हम देखते हैं कि गणेश जी के हाथ में मोदक होता है, कभी भी उनको
खाते हुए नहीं दिखाया जाता। मतलब कि जब आपके पास ज्ञान आ जाता है, ज्ञान जो होता है उसकी बहुत सटल सी ईगो होती है, उसको अपने पास रखना, उसको अपने अंदर नहीं आने देना। मतलब कि जो आपने अचीव किया है उसकी ईगो को नहीं आने देना। उसके बाद जो गणेश जी के पाँव होते हैं, एक फोल्डेड होता है और एक नीचे होता है। मतलब कि हमने इस दुनिया में ही रहना है, नीचे वाला पाँव शो करता है हम दुनिया में आए हैं, हमें सब काम करने हैं, हमें सब रिश्ते भी निभाने हैं, लेकिन डिटैच हो लास्ट में। और हम देखते हैं कि गणेश जी का वाहन क्या है, वाहन है चूहा। चूहा क्या दिखाता है, चूहा हमेशा कुतर कुतर कुछ 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 खाता रहता है। मतलब कि कमियां जो वाइसेस होती हैं वो हमारे अंदर आ सकती हैं, इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि उनको अपने वश में करना। और दूसरा, चूहा दिखाता है कि एक छोटी सी जगह मिलने में कितने भी दरवाजे बंद कर लें हम, कितनी भी खिड़कियां बंद कर लें, वो अंदर घुस आता है। इसी तरह से जो कमियां होती हैं, जो वाइसेस होती हैं, वो भी पता नहीं कब आ जाती हैं, इसलिए उनको अपने वश में रखना, उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमने देखा है जब चूहा काटता है तो वो एक एनेस्थीसिया टाइप देता है, जिससे कि हमें पता नहीं चलता कि उसने काटा है, और लेकिन धीरे धीरे हमें उसका पता चलता है। इसी तरह से जब हमारे में कमजोरियां आती हैं, कमियां आती हैं, तब हमें पता नहीं चलता, हमें अच्छा लगता है डिस्ट्रैक्शंस वगैरह, लेकिन बाद में वो हमें प्रॉब्लम करती हैं। इसी तरह से लास्ट में हम दोनों तरफ देखते हैं गणेश जी की दोनों पत्नियां, रिद्धि और सिद्धि, जो कि हमेशा गणेश जी के साथ रहती है। इसी तरह से जैसे हमने डिस्कस किया, जब हम ये सारी चीज़ें अपने अंदर लाते हैं, स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे अंदर प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस अपने आप आ जाती है। उसके लिए कोई हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। इस तरह से अगर हम इस तरह से गणेश जी के पूरे चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो हम भी अपने को कितना ज़्यादा बदल सकते हैं और उन शक्तियों को ग्रहण कर सकते हैं।